हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग इंग्लिश के प्रश्नों को जानेंगे कि कितने विद्यार्थियों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिए हैं। तो देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 51 से 100 के बीच में हम लोग इसमें पढ़ेंगे और एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 51 में। तो क्या इसमें बोला गया कि व्हाट हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस। तो क्या होगा, पहला फ्लड, दूसरा अर्थक्वेक, तीसरा अवलैंक, तो चौथा नन ऑफ दीज। तो अवलैंक जो जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए होंगे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और पढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 52 में, और 52 में जाने का हम लोग प्रयास करते हैं दोस्तों। तो 52 में देख पा रहे हैं दोस्तों कि लैंक नेवी कोपाड वाज ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स रेजिमेंट। तो क्या हो जाएगा आपका दोस्तों कि मद्रास। अब जितने लोग ऑप्शन 2 को सेलेक्ट किए होंगे बिल्कुल आने करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 53 में हम लोग आते हैं, ही वाज फाउंड खालिस्तान डेज आफ्टर द डिजास्टर। तो क्या हो जाएगा 6 आपका बिल्कुल आने करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 53 क्वेश्चन के लिए। 54 में आते हैं कि हाउ मेनी सोल्जर डाइड इन दी इंसिडेंट। तो आपका 10 हो जाएगा बिल्कुल आने करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों। और 55 में आते हैं कोपार डाइड ड्यू टू, तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, बहुत सारे उसका बॉडी में फेलियर हो गया था ऑर्गन, उसके कारण से उसका मृत्यु हो जाता है दोस्तों। और बढ़ते हम लोग प्रश्न संख्या 56 में, और 56 को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो 56 में देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें क्या बोला कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें पैसेज को पढ़ लेना आप लोग और उसके बाद टिक करना है कि कितना ऑप्शनों को हम लोग सही कर पाए हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से टिक किए हैं, तो हम लोग उसको बढ़ते हैं दोस्तों। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर डॉग्स। पहला इंटेलिजेंट, दूसरा क्लेवर, तीसरा स्मार्ट, चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज होगा दोस्तों, आप लोग को यानी सेट में लिख दिया गया है। अब जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया था जेक की तरफ से, तो नन ऑफ दीज है, वो हम मिस्टेक से लिखवा गया गलती से। तो ऑल ऑफ दीज आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल आने करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 में आते हैं कि डॉग्स आर आल्सो यूज टू डिटेक्ट एक्सप्लोसिव्स। तो क्या हो जाएगा आपका ड्यू टू देयर हाई स्पेलिंग एबिलिटी, आपका बिल्कुल आने करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 57 का 2 बिल्कुल आने सही जवाब है दोस्तों। और बढ़ते हैं हम लोग 58 की ओर। तो 58 देख पा रहे हैं दोस्तों कि डॉग्स हियरिंग पावर इज, तो 5 टाइम्स मोर देन ह्यूमंस, आपका बिल्कुल आने ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 59 के लिए दिखा देना चाहते हैं दोस्तों कि डॉग्स आर बोर्न, तो क्या होगा विथ नो टीथ, बिना दांत के वो जन्म लेते हैं। उसके बाद 60 में आते हैं। 60 में क्या पूछा कि फाइंड या वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अनेबल टू हियर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका डीफ जो होगा आपका बिल्कुल आने ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 61 की, और 61 में हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो देख पा रहे हैं 61 के लिए क्या दिया गया दोस्तों कि चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 65 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। इसको कितने लोग विद्यार्थियों ने सही मतलब प्रश्नों का जवाब दिए हैं। 61 का क्या होगा, उसी प्रकार है दोस्तों कि 62 में क्या होगा, उसी प्रकार है आपका 63 में, 64 में क्या क्या होगा, और 65 में क्या होगा। इसको मतलब आप लोग भरे होंगे पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ करके। तो देखते हैं 61 में क्या हो जाएगा। 61 में आपका दी हेड मास्टर आपका बिल्कुल आने करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और बढ़ते हैं हम लोग 62 की, और 62 में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो 62 में देख पा रहे हैं दोस्तों, 62 का आपका जो राइट आंसर था आपका लीव हो जाएगा दोस्तों। और 63 में हम लोग आते हैं, 63 में क्या हो जाएगा आपका रिक्वेस्ट हो जाएगा दोस्तों। और 64 के लिए आपका क्या हो जाएगा ओब्लाइट, आपका बिल्कुल आने करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और 65 में 65 का जो ओबीडियंटली सेलेक्ट किए होंगे वो बिल्कुल आने इस पर्सन के लिए करेक्ट आंसर होंगे। और 66 में आते हैं, तो इसमें कंडीशन दिया दोस्तों कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। पहला कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल इज इन। तो क्या होगा, ये दे आर प्लेइंग फुटबॉल है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। तो क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तीसरा में हम लोग आते हैं, तीसरा में क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दोस्तों। और इस पर हम लोग प्रश्न संख्या 66 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। बढ़ते हैं 67 की ओर, और 67 को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो देख पा रहे हैं दोस्तों 67 में हम लोग पहुंच चुके हैं। चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल आने करेक्ट हो आंसर हो जाएगा। 68 में आते हैं। 68 में क्या दिखाया गया कि चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब इन दी सेंटेंस। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर, हम लोग बड़ों को अवश्य रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आने करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 69 का आते हैं, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स इन दी सेंटेंस। सन राइजेज इन दी ईस्ट, तो दी क्या होगा THE, आपका बिल्कुल आने करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 17 में आते हैं दोस्तों, और 70 को हम लोग देखते हैं। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड आई एम रीडिंग या बुक इज, इसमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट सही होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 जितने कैंडिडेट वो सेलेक्ट किए होंगे, ही सेड दैट ही वाज रीडिंग या बुक, ये आपका बिल्कुल आने करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 में आते हैं दोस्तों। 71 में क्या पूछा गया, चूज दी वर्ड
वन आउट। तो इसमें क्या है, सॉल्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 में है कि चूज दी एडजेक्टिव को चुनना था, तो इसमें क्या होगा, रिच आपका बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 का आंसर आपका होगा नेगेटिव सेंटेंस आपका बिल्कुल 73 जो भी पर्सन है वो आपका बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 के लिए। और 74 को हम लोग जानते हैं दोस्तों, तो देख पा रहे हैं स्क्रीन में, द पास्ट टेंस ऑफ रन इज, रन का पास्ट टेंस आपको बनाना था, तो रेन आपका क्या हो गया, वर्ब टू, जिसके कारण से ये क्या हो गया आपका पास्ट टेंस फॉर्म हो गया। 75 में आता है दोस्तों, 75 में क्या है, चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस इन दिस सेंटेंस, द बुक फिल इन द ब्लैंक्स यू गिव मी इन इंटरेस्टिंग्स। तो दैट आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 के लिए हम लोग आते हैं। 76 का आपका जो ऑप्शन नंबर 4 दिखाई पड़ता होगा दोस्तों, दी बर्ड्स फ्ले अवे, आपका बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार हम लोग टोटल मिला करके अभी तक 76 पर्सनों का सही जवाब दे चुके हैं। और बढ़ते हैं पर्सन संख्या हम लोग 77 की ओर, और उसमें हम लोग देखते हैं। तो 77 में पहुंच गए दोस्तों। वाई इज वन इंडियन सोल्जर किल एवरी अदर डे इन सियाचिन। तो क्या है इसका दोस्तों कि ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के कारण से क्या होता है, दिन प्रतिदिन वहाँ लोग सोल्जर लोग मरते रहते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग 78 में। 78 को देखते हैं कि हु वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट्स इन द कंपटीशन। तो प्रेक्षा आपका बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 79 का आते हैं। 79 में देखते हैं क्या आंसर होगा। तो फ्रेंड टर्माइट्स आपका बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 79% के लिए। और बढ़ते हैं हम लोग 80% की ओर, और 80 में देखते हैं। तो देख पा रहे हैं दोस्तों 80 में हम लोग पहुंच गए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंट्रोल बाय इंडियन वन साइड एंड पाकिस्तान वन द अदर साइड। तो क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 81 में आते हैं। और 81 को हम लोग जानते हैं कि हु वाज लिविंग ए बेटर लाइफ देन द किंग। तो 81 का क्या हो जाएगा आपका 3 जो अबाउट है आपका बिल्कुल यानी राइट आंसर है दोस्तों। और 82 में हम लोग आते हैं। 82 में दिखाया गया है द एम्पेयर्स मशीन्स वाज गार्डन ऑफ, तो मेटल्स एंड ज्वेल्स का बना था दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर 1 जितने लोग सेलेक्ट किए होंगे बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हु इज मेरी कॉम, तो मेरी कॉम कौन थी, तो बॉक्सर थी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 83 के बाद हम लोग आते हैं 84 में दोस्तों। और 84 में देख पा रहे हैं पहुंच चुके हैं हम लोग। व्हाट अकॉर्डिंग टू रुपेश वाज यूजफुल फॉर हिज स्टडीज। तो क्या हो जाएगा आपका बुक्स, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 85 में आते हैं। व्हाट डज WCF स्टैंड फॉर। WCF जो आपका फुल फॉर्म है वो क्या चीज़ स्टैंड करता है, तो विंड चिल फैक्टर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आने करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 में आते हैं। गोपीचंद वाज द कोच ऑफ, तो PV सिंधु का था गोपीचंद कोच। तो 87 में आते हैं। और 87 में देखते हैं व्हाट हैड कॉज ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेन इन द स्टोरी ये न्यू रिलीजन। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों पॉलीथीन बैग्स आपका बिल्कुल आने करेक्ट आंसर हो जाएगा 87% के लिए। और हम लोग चलते हैं 88 में। और 88 में हम लोग देखते हैं तो व्हाट डज ECO स्टैंड फॉर। ECO जो है आपका क्या स्टैंड करता है, तो इन्वायरमेंट चिल्ड्रेंस ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल आने राइट आंसर हो जाएगा। 89 में आते हैं दोस्तों। और 89 को जानने का प्रयास करते हैं। हाउ मच मनी डिड हरी गेट डेली एट दी रेस्टोरेंट। उसको रेस्टोरेंट में कितना मनी मिलता था, तो 1 रुपी मिलता था पर डे दोस्तों। 90 में आते हैं। हु बिलोंग टू कानाथुर विलेज। तो क्या हो जाएगा आपका कालियानी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 है। 91 में आते हैं। 91 में हु रोट द पोएम स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन द स्नोई इवनिंग। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आनी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और 92 को हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो देख पा रहे हैं 92 विलियम वर्ड्सवर्थ हैज रिटन द पोएम, तो डैफोडिल्स को लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 93 में आते हैं। द पोएट हैड टू क्लाइंब सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड। तो ऑप्शन 3 देख पा रहे हैं दोस्तों टू कलेक्ट न्यूज़पेपर आपका क्या होगा, बिल्कुल आने राइट आंसर हो जाएगा। 94 में आते हैं दोस्तों। 94 में पूछा गया इन दी पोएम डैफोडिल्स द पोएट हैज डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ। तो क्या हो जाएगा, नेचर आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस पर हम लोग 94% का जवाब दे चुके हैं। और हम लोग बढ़ते हैं 95% की ओर दोस्तों। तो 95% में हम लोग पहुँच गए। देख पा रहे हैं नेम द पोएट ऑफ भारत आवर लैंड का लेखक कौन था, तो सुब्रमण्यम भारती। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल आने राइट आंसर हो जाएगा। 96 में आते हैं दोस्तों। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन फिल इन द ब्लैंक्स पोएट। तो कौन थे, तो अमेरिकन पोएट थे। और 97 में आते हैं दोस्तों कि हाउ डज द पोएट पेरेंट्स स्पेंड देयर इवनिंग्स इन द पोएम्स द लैंड ऑफ द स्टोरी बुक्स। तो लाइटिंग लैम्प्स आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 98 में आते हैं दोस्तों। और 98 को हम लोग जानते हैं। हु हैज रिटन द पोएम व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू
बैट, तो रस्किन बॉन्ड आपका ऑप्शन नंबर 2, जितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए हुए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 99 में आते हैं दोस्तों, वेयर डज द रोड गो फ्रॉम इन द पोएम या हेरिटेज ऑफ ट्रीज, तो ऑप्शन नंबर 3 जो मैसूर टू ओटी आपका बिल्कुल आने राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 99 के लिए। और प्रश्न संख्या हम लोग पहुंच चुके हैं 100, जो आपका लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आने राइट आंसर होगा दोस्तों। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और क्लास 8, 9, 10 आदि बोर्ड की परीक्षाओं को अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।